नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगले वीडियो में हमने दयालु शिकारी चित्रपाठ जो पहला हमारा है उसे देखा। दयालु शिकारी, शिकारी कब दयालु बन जाता है। वैसे शिकारी को शिकार करने में मज़ा आता है, दयालु बनने में नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शिकारी है जो शिकार करने के बाद जिन पशु का शिकार किया है उसकी दशा देखकर उसका हृदय पिघल जाता है और अंत में वो कैसे दयालु बन जाता है, वो बात हमने अगले वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पर हिरण का शिकार करने के बाद दयालु शिकारी दयालु बन जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है, मलहम पट्टी लगवाता है और अंत में हिरण को वो जंगल में छोड़ देता है। वो कहानी हमने बताई थी। अब हम आगे पहुंचते हैं। तो मैंने अभ्यास और ये जो कहानी है होमवर्क में दी थी, आपने अपनी नोटबुक में लिख दी होगी। अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्वाध्याय में काफ़ी सारी कहानियाँ, यहाँ पर 2-3 कहानियाँ दी गई हैं। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली कहानी है ये कहानी, और वो कौवा की जो कहानी है दूसरी यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले आप ध्यान से इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र को ध्यान से आपको क्या करना है, उसका अवलोकन करना है। ये जो चित्र है उस चित्र में ये 2 हंस दिखाई देते हैं, ये बादल है और ये है कछुआ। कछुआ मतलब काचबो, और ये है तालाब। दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में आप ये जो चित्र है उन चित्र में ये 2 पंछी यानी हंस दिखाई देते हैं। उसके मुंह में एक लकड़ी है और लकड़ी के बीचों बीच एक ये जो कछुआ है वो लटकता हुआ देख सकते हैं। ये आसमान है, मतलब वो लोग आकाश में उड़ रहे हैं। इधर ये जो आदमी औरत सब है वो ध्यान से उस कछुए को देख रहे हैं। तीसरा चित्र है, जिस चित्र में ये जो कछुआ है वो उसके मुंह में जो लाठी पकड़ी हुई थी, लकड़ी थी, वो लकड़ी छूट गई है और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। तो ये जो चित्र है, हमारा जो यह चित्र है, उस चित्र के आधार पर विद्यार्थी मित्रों आपको कहानी बनानी है। वैसे आप तो बहुत समझदार हैं, कहानी बना ही लोगे। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से कहानी सुनना। और फिर आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक में क्या करना है, एक कहानी भी आपको लिखनी है होमवर्क के रूप में, बराबर। तो ये कहानी है जिसका टाइटल यानी शीर्षक है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ यानी लपलपियो काचबो। गुजराती में कहिए तो इन्हें कहेवाय कि लपलपियो काचबो, यानी जो बार बार बोलता है, बार बार बातें करता रहता है, चपर चपर बातें करता रहता है, वो है बातूनी कछुआ। अब इन चित्र के आधार पर हमें कहानी बनानी है। कहानी बनाते हैं। तो एक तालाब था, एक तालाब है, एक था तालाब, बराबर। उनमें कौन रहता था, कछुआ रहता था। कछुआ माने काचबो। वह बहुत बातूनी था, यानी उसे
बोलने की आदत पड़ गई थी, बार बार बोलता रहता था वो। उस तालाब में 2 हंस भी रहते थे। कछुआ भी तालाब में रहता था, 2 हंस भी तालाब में रहते थे। वे सब अच्छे मित्र थे, एक दूसरे की मदद करते थे, यानी उनमें भाईबंदी थी। सब साथ में रहते थे, खुशी खुशी रहते थे, बातें करते थे और शांति से रहते थे। लेकिन जब 1 साल हुआ, 1 वर्ष हुआ, तब वहाँ पर बारिश कम हुई। बारिश मतलब बरसात। बारिश जब कम हुई तो तालाब का जो पानी था, ये जो तालाब है, उस तालाब का पानी सूख गया, यानी तालाब सारा सूख गया। अब पानी के बिना कछुआ कैसे रह सकता है? ये दोनों जो हंस हैं वो भी पानी के बिना कैसे रह सकते हैं? इसीलिए हंसों ने निश्चय किया कि वो दूसरे तालाब में जाए। हंसों ने क्या निश्चय किया? कि वो दूसरे तालाब में जाए। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। सबसे पहले तो 2 हंस जाने वाले थे, लेकिन अपने मित्र को ऐसी दशा में छोड़कर, ऐसे हालात में छोड़कर वो अकेला नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कछुए को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। लेकिन वो दोनों तो उड़ सकते हैं, कछुआ को यहाँ से कैसे ले जाए? तभी ये जो दोनों हंस हैं, उस दोनों हंसों ने क्या किया? एक तरकीब सोची और कहीं से लकड़ी ले आए। लकड़ी लाकर उन दोनों ने एक एक छोर, एक एक सिरा यानी एक एक बाजू, लाकड़ीनी एक बाजूમાં આજુબાજુમાં 2 હંસોએ પકડ્યું। मतलब एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया, एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया और बीच में जो भाग बचा था, उस भाग में उन्होंने कछुए को मुंह में पकड़ने के लिए कहा। यानी दोनों लकड़ी के कोने को पकड़े हुए और बीच में कछुए को पकड़ने के लिए कहा। फिर हंसों ने कछुए से कहा कि भाई कछुआ, तुम यहाँ तो सारे दिन बोलते रहते हो, बातें करते रहते हो, लेकिन रास्ते में मत बोलना। अगर रास्ते में तू बोलने की कोशिश भी करेगा तो तेरे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। इसीलिए तुम लकड़ी को कस के पकड़ के रखना, बिल्कुल बोलना मना है। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। एक कछुए को लेकर दोनों हंस क्या करने लगे? उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। रास्ते में क्या आया? एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए देखकर सब लोग गांव के जमा हो गए और ऐसा नज़ारा देखकर वो देखने लगे, ध्यान से देखने लगे। ऐसा नज़ारा देखकर कछुआ नीचे देखने लगा। अब लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। वैसे कछुआ कैसा था? बातूनी था।
और लोगों को देखकर वो चुप न रह सका। उसने बोलने के लिए कोशिश की। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय उसके मुंह में जो लकड़ी पकड़ी हुई थी वो छूट गई और ये जो कछुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और मर गया। ये कछुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और मर गया। इसीलिए हमें बातें करनी यानी फिजूल बातें करनी नहीं चाहिए। तो इस तरह हमने बातूनी कछुआ कहानी देखी। अब हम अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी, ये जो चित्र है उस 3 चित्र दिए गए हैं। 3 चित्रों के आधार पर इस कहानी को हमें तैयार करना है, बराबर। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, आप ध्यान से चित्र को निहारिए, चित्र को देखिए, चित्र का अवलोकन कीजिए और फिर अवलोकन करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय में एक कहानी लिखनी है। तो चित्र में आप देख सकते हैं, ये है कौवा। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कौवे को ध्यान से देखिए। कौवे को देखते ही नज़र आता है कि कौवा प्यासा है। इधर कुंजा है और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कौवे के मुंह में कंकड़ है। और तीसरा जो चित्र है उस चित्र में पंछी यानी कौवा एकदम तरोताज़ा दिखाई देता है, पुष्ट पुष्ट, खुश हो गया पानी पीकर, ऐसा आपको नज़र आता है। अब हम एक एक करके कहानी बनाएंगे। चित्र को एक एक चित्र को ध्यान से देखकर कहानी हम तैयार करेंगे। तो एक था कौवा। एक कौन था? कौवा। कौवा मतलब कागड़ो। कौवे को आपने देखा ही होगा। कौवे का रंग कैसा होता है? काला। आपके आसपास भी कौवा रहता है। सभी ने कौवे को देखा है। कौवा हमारा सफाई कामदार है। वो हमेशा क्या करता है? सफाई करता है। जो गंदगी है उस गंदगी को वो खा जाता है। इस तरह सफाई का काम करता है। तो एक था गांव। वहाँ पर काफ़ी सारे पंछी रहते थे। उनमें एक कौवा भी था। कौवा ने एक दिन बहुत खा लिया। खाने के बाद उसे बहुत प्यास लगी। प्यास मतलब तरस। तो प्यास लगी। प्यास लगने की वजह से वो क्या करने लगा? इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगा कि कहीं पानी मिले और वो अपनी प्यास बुझा सके। इधर उधर देखा लेकिन कहीं पर उसे तालाब नहीं मिला, न पानी मिला। बहुत दूर थोड़े आगे पहुंचा, तभी वहाँ पर उसे एक गड़ा मिला, यानी एक कुंजा मिला। बहुत तलाश की पानी की, दूर दूर तक तलाश की, लेकिन पानी नहीं मिला। आखिर में उड़ते हुए वो बहुत दूर गया। वहाँ पर एक झोपड़ी के पास पहुँच गया। ये आपको दिखाई देती है झोपड़ी। झोपड़ी माने झूपड़ू, घर, जो कच्चा घर है यहाँ पर। वहाँ पर उन्होंने एक गड़ा देखा, एक कुंजा देखा, गड़ा देखा। घड़े में पानी तो था, लेकिन पानी बहुत कम था। पानी तो था लेकिन पानी बहुत कम था, गहरा था, जिसमें कौवा अपनी चांच नहीं पहुंचा सकता था।
घड़े में पानी थोड़ा था, कम था। पानी था लेकिन बहुत नीचे था। कौवे ने अपनी चांच घड़े में डाली, लेकिन पानी तक उसकी चांच पहुंच सकी नहीं। फिर कौवा सोचने लगा कि मैं कैसे पानी पीऊं। तभी ये जो कौवा था वो बुद्धिमानी था। हाँ, उन्होंने एक उपाय सोच लिया। पानी को ऊपर लाने के लिए उन्होंने उपाय सोचा। आसपास जो जमीन थी वहाँ पर कंकड़ बिखरे हुए थे। कंकड़ माने पत्थर। उन्होंने एक एक करके चांच में लेकर घड़े में डाले, और घड़े में डालने के बाद, कुंजे में डालने के बाद पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह ये एक बुद्धिमानी कौवा था जिन्होंने अपनी बुद्धि से गले की प्यास बुझाई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप दूसरे तरह से भी कहानी लिख सकते हैं कि एक गांव था। गांव के आसपास कई सारे पेड़ थे। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उन्होंने खाना खाया, यानी कहीं से उसे रोटी मिली। रोटी उन्होंने खाई, तब उसे बहुत प्यास लगी। प्यास लगने के बाद इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन कहीं पर उसे पानी नहीं मिला। तब वो दूर दूर उड़ता हुआ गया। वहाँ पर उन्होंने एक मटका देखा। मटके में पानी था, लेकिन पानी बहुत गहरा था। अब प्यास तो बुझानी है, पानी भी पीना है, लेकिन पानी बहुत गहरा था। ये जो कौवा था वो आधुनिक कौवा था। आधुनिक कौवे ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कंकड़ सारे पड़े हुए थे, लेकिन वो सोचने लगा कि कंकड़ एक एक करके उठाकर मैं अंदर कुंजे में डालूं, यानी मटके में डालूं, उनसे बेहतर कुछ और उपाय सोचूं। फिर उन्होंने अपनी नज़र लगाई, दौड़ाई। तभी थोड़े पास में एक दुकान थी। उस दुकान में सब लोग नारियल पानी पीते थे, और फिर जो आजकल हम जो थम्स अप जैसे जो उपयोग करते हैं पीने का, वो वहाँ पर लोग पी रहे थे। और उसकी जो स्ट्रॉ थी, स्ट्रॉ यानी भुंगड़ी, वहाँ पर उन्होंने देखी। कवि ने उसे देखा तो उसके मन में एक नया विचार आया, और वो स्ट्रॉ लेकर उस मटके की पास पहुँच गया, और वहाँ पर उन्होंने भुंगड़ी, जिन्हें गुजराती में कहिए, उसे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और फिर आराम से उन्होंने पानी पिया, यानी बिना झंझट के। न कंकड़ पत्थर डालने की झंझट थी, सिर्फ उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से इस तरह पानी पिया। पानी पीने के बाद कौवा संतुष्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये कौवा कैसा पानी पीने के बाद तरोताज़ा दिखाई देता है। इस तरह कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, और फिर वो हवा में उड़ने लगा, खुश हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको ये जो दो कहानी मैंने अभी आपको बताई, बातूनी कछुआ और बुद्धिमानी कौवा, दोनों कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, बराबर। और फिर ये जो अभ्यास के जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो हिरन की।
आपने किन किन पशुओं को देखा वो सब लिखना है। जंगली जानवर और पालतू प्राणी दोनों के बारे में भी लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।